अस्सलाम वालेकुम जी, अताउल्लाह तारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसा लगता है जैसे मुल्क जो है वो क्यास की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? एक शख्स क्योंकि इक़्तिदार से निकल आया और उसने इक़्तिदार से निकलने के बाद पूरे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कसम खा ली है कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो किसी और को भी नहीं रहने दूंगा। देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान पहले है, सियासी जमातें बाद में हैं। कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला, मेरे पे केस क्यों बन रहे हैं, मैं अदालतों में नहीं जाऊंगा। ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप अपने आप को ताकतवर समझें और कानून से मुबर्रा समझें, कानून से ऊपर समझें, आइन से मावरा समझें। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि केसेस में पेश नहीं होना, फ़र्द जुर्मायत नहीं होने देनी, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने हैं। तो ये जब तक खान साहब की ये जो ईगो होती है, अना, वो पाकिस्तान से बड़ी होगी तो ये मामलात इसी तरह होंगे। अगर पाकिस्तान के मफाद में और ये समझें कि कानून और आइन सबके लिए बराबर है, बशीर और बूटे के लिए भी वही कानून है जो इमरान खान साहब के लिए है, और अदलिया को ये बात समझनी चाहिए। प्रेशर में आ जाते हैं, वो जत्थे लेके घुस जाता है, उसकी गाड़ी कोर्ट के बाहर वो उतरता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है और ये काबिल मजम्मत है। अच्छा सर, पीटीआई वाले इल्जामात लगा रहे हैं कि ऐसी रियायत मियां नवाज शरीफ साहब को भी मिली थी। उन्हें जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाहर लंदन जाने दिया था और अभी तक वो वापस नहीं आया, उन्होंने कानून को फेस नहीं किया। उस मुतालिक क्या कहें? इसको भी दे देते हैं ना रियायत, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर वाली। उनको सजा भी हुई थी, उनकी अहलिया भी बिस्तर मर्ग पे थी। वो एक अपनी फौत होने वाली जो बीवी है, जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, उसको छोड़ के आके पाकिस्तान जेल में भी तो रहे थे। तो ये जेल चला गया क्या? इस पे जज बशीर ने डेली बेसिस पे नैब का मुकदमा चला के इसको सेंटेंस कर दिया। सिंपल असूल है मेरे भाई, एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, बेटा भी उसका, तनख्वाह भी इसकी। भाई आप मामे लगते हैं। एक की बेटी है, वो डिक्लेयर नहीं कर रहा, बेटी की शक्ल भी मिलती है। उसकी साबका बीवी जो यहूदी है वो कहती है कि मेरे साथ ये मेरी बेटी है। भाई तुम्हारी बेटी कैसे होगी? कहती मेरी स्टेप डॉटर है। अब इंसाफ का पलड़ा और तराजू तब बराबर होंगे जब एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था तो दूसरे को बेटी डिक्लेयर ना करने पे निकालेंगे। मगर नहीं, आपको ये बात समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि नवाज शरीफ के लिए कानून और है, क्योंकि वो कोर्टों में पेश हो जाते थे। जिसकी नाजायज़ बेटी है उसके लिए कानून और है। अगर इतना है तो डीएनए टेस्ट करा ले, मगर डीएनए टेस्ट मरते दम तक नहीं कराएगा, ना ब्लड टेस्ट कराएगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट भी ठीक नहीं है, ब्लड टेस्ट भी ठीक नहीं है। अच्छा सर, खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से पीटीआई के बड़े इश्यूज हैं और उन पर कोई हमला हो जाता है। पहले भी उन पर जानलेवा एक हमला हो चुका है, अब भी वो कल इस्लामाबाद में हाई कोर्ट फेट कचहरी में पेश होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या इंतजामात हैं और कौन जिम्मेदार होगा? सिक्योरिटी का क्या होता है? आप 2 गाड़ियों पे आएंगे, आपको सिक्योरिटी भरपूर मिलेगी, हर तरफ पुलिस की गाड़ी होंगी, पुलिस के बंदे होंगे। आप जत्था लेके आएंगे, अब उसमें हमें क्या पता तरीके इंसाफ का कारकुन कौन सा है और उसमें कोई एक मुश्तबा शख्स कौन सा है। तो देखिए, ये सिक्योरिटी जो है ये बड़ा टेक्निकल काम है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस्लामाबाद में आएंगे तो इस्लामाबाद पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है, वजारत दाखिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर आप मुसल्ला जत्थों के साथ आएंगे, केपी के भी लोगों को बुलाएंगे, अपने साथ 150-200 गाड़ियां लेके आएंगे, तो फिर सिक्योरिटी करना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। पिछला जो हमला हुआ था, फौजियों को 6-6 गोलियां लगती हैं टांगों के अंदर, 4 महीने बाद टांग पे खड़े हो जाते हैं। इधर तो गोली नहीं लगी तो फिर मुझे लगता है गोलियों ने बच्चे दे दिए हैं अंदर जाके। 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 8 हो गई। 2 स्प्लिंटर्स लगे थे, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ बुलेट लगी थी। मगर क्योंकि खान साहब बिस्तर से उठना नहीं चाहते थे, क्योंकि फर्द जुर्मायत होनी थी, तो ऑब्वियसली अब वो टांग का मसला है कि बंदे ने कान में आके बताया, खान साहब टांग हिला रहे हैं, कैमरा ऑन है, टांग मत हिलाएं। कौन बंदा टांग पे गोली लगे तो टांग को यूं यूं हिलाता है? अच्छा सर, अब जैसे आपने बात की कि वो जो है वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे या इस हवाले से, तो कहा जा रहा है कि फर्द जुर्म तो आयद मियां शहबाज शरीफ साहब पर भी होनी थी, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया और उनसे पूछा भी नहीं गया कि 50 रुपए के स्टाम्प पर जो भेजा गया था मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर, तो अभी तक वापस नहीं आए। उसका कौन जिम्मेदार है? क्यों जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है ना। एवनफील्ड का केस है ना, तो मरीम नवाज शरीफ साहबा का जब एवनफील्ड का केस सुना गया तो उन्होंने कहा कि जी इन पे मियां नवाज शरीफ की मावनत और एयानत का इल्ज़ाम है, और अगर मावनत और एयानत का इल्ज़ाम है तो मेन मुलजिम पे क्या इल्ज़ाम है? नैब बाएं शाएं कर रहा था, उनके पास कागज़ ही नहीं थे। मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाई गई थी। अब मियां नवाज शरीफ का सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके अपने हैं, कोई बच्चा उन्होंने छुपाया नहीं है। तो अब जिसने बच्चे भी छुपाए हुए हैं, जिसने करप्शन भी की है, जिसकी बीवी अंतर मंतर जंतर भी करती है और तोशा खाना के तहफ़ अरबों रुपए के खा गई है, जिसकी फरा गोगी मुल्क से बाहर बैठी है, तो हमने तो फर्द जुर्म लगवाई है। मियां शहबाज शरीफ साहब 1.5 साल जेल गए हैं, मियां नवाज शरीफ जेल गए हैं, हमजा शहबाज जेल गए हैं, एहसन इकबाल जेल गए हैं, साद रफीक जेल गए हैं, सलमान रफीक जेल गए हैं, शाहिद हकान जेल गए हैं, कामरान माइकल जेल गए हैं, हाफिज नुमान जेल गए हैं। एक पार्टी की पूरी लाइन को आप अंदर कर दें और कहें जी फर्द जुर्म मियां शहबाज शरीफ पे लगनी चाहिए। तो मियां शहबाज शरीफ तो बेटा जेल काटा है,
अब इसकी बारी है ना, इसमें देखते हैं कितना पानी है, आए ना जरा। अच्छा तो सर, साबिक डीजीआई के खिलाफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो कोर्ट मार्शल के हवाले से बात की है, तो जनरल कमरजीत बाजवा साहब से भी एतराज़ात थे, गुजरांवाला में जलसा हुआ, नाम लिए गए, लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा ने उनका नाम नहीं लिया, क्या वजह? शिकवे देखिए, खत्म? बात बड़ी सीधी है। जो हमारा बयानिया था कि इमरान खान की सहूलतकारी करके इसको लाया गया है, तो इसकी सहूलतकारी खत्म हो जानी चाहिए। जिस दिन फौज न्यूट्रल हो गई, हमारा मसला खत्म हो गया। तो हमारा तो मसला ही था, हम तो कहते थे न्यूट्रल हो जाए। उन्होंने जब खुद माना कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो फिर बात खत्म होगी। किस बात का गिला शिकवा? फिर ये जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का जो वो तो न्यूट्रल नहीं हुए ना, आपका ख्याल है वो हो गए? अब तो वो फौज का हिस्सा ही नहीं है। चले, वो अब अगर नहीं है तो उनको चाहिए था ना वो न्यूट्रल रहते। तो जब इदारा न्यूट्रल हो गया, वो जब तक उस पोजीशन में थे वो तो न्यूट्रल नहीं रहे। तो अब उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखें, अगर एक शख्स ने इतना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है और मरीम नवाज साहबा ने ये मुतालबा किया है, तो मैं मरीम नवाज साहबा के मुतालबे के साथ 100% एग्रीड हूँ। इसी तरह तो पीटीआई भी जनरल टाई कमरजीत बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल की बात करती है। पीटीआई कभी कहती थी बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, हमारे मोहसिन हैं, उनसे बड़ा डेमोक्रेट पाकिस्तान में नहीं है, तब बड़े अच्छे लगते थे। तो ये कड़वा कड़वा हप, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की जो पॉलिसी है ना, ये उन्हीं लोगों की है जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके दोहरे म्यार हैं इंसाफ के भी। इमरान खान पाकिस्तान की तबाही चाहता है। ये डॉक्टर इसरार ने और मरहूम हकीम सईद साहब ने जो इसके बारे में कहा था, कभी सुन लीजिएगा जाके, आपको यकीन आ जाएगा कि अच्छा, फाइनल आप सिर्फ ये बता दें कि अब जनरल टाई कमरजीत बाजवा साहब ठीक थे और सिर्फ जनरल फैज हमीद गलत थे, क्या नून लीग का ये ठीक? ये बिल्कुल मेरा टेक नहीं है। आप मेरे मुंह से जो गलवाना चाहते हैं, तो मैं भी, मेरा भी बड़ा तजर्बा है, मैं भी वकील हूँ। नहीं सर, मैं तो बहुत जूनियर हूँ। मैं तो बिल्कुल वो नहीं कहूँगा जो आप मुझे कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक इदारा हमारे उस वक्त के ख्याल में जानिबदार था, जब उन्होंने खुद कह दिया कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और हम कोई सहूलतकारी किसी की नहीं करेंगे। बात सर, अदारा तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन उस वक्त के ख्याल में जनरल टाई कमरजीत बाजवा साहब भी जिम्मेदार थे। वो क्या इदारे से बाहर थे जब न्यूट्रल हुआ है? इदारे में थे ना। तो आप चाहते हैं कि मैं तो फैज हमीद साहब भी उसी अदारे में थे सर? नहीं, बट वो न्यूट्रल नहीं ना हुए। वो अब तो वो अदारे का हिस्सा ही नहीं है, जिस तरह कमरजीत बाजवा साहब नहीं है। आप जाके उनको हार, आप देखिए, आप चले जाए लतीफाल, उनको हार शार पहना दें। आप मैं नहीं, अगर मैं व्यू दे चुका हूँ, मैं तो अपना व्यू दे चुका हूँ। एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप अगर उनसे मोहब्बत करते हैं तो आपका राइट है, आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आइन से मोहब्बत करता हूँ, मैं सिर्फ आइन से मोहब्बत नहीं, तो आप देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक वक्त में आपको दोनों लोग मुजरिम नहीं, आज सिर्फ एक शख्स लगने आप, और पहले आपका गिला उस पॉलिसी से, मुझे पॉलिसी चेंज हो जाए, सरबराह है ना। जी सर। हाँ, तो नीचे कुछ एम्प्लॉइज हों, एक दो जो डिफरेंट काम कर रहे हों, जो गलत काम कर रहे हों। सरबराह ने जब एक फैसला कर दिया तो इदारे की पॉलिसी वही होती है। ये आपको समझ आ गई? चलें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हाई कोर्ट का फैसला है आपके सामने, तमाम कहलवार में जमानत मंजूर होगी। देखिए, ये रियायत हर मुलजिम को, बशीर को, बूटे को, अहमद को मुयसर नहीं होती। ये सिर्फ एक मखसूस लाडले को मुयसर है कि उस पर जितने मुकदमात हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोर्ट आए, वो जत्था लेके अंदर घुस जाए, वो गाड़ी पे उतरे, वो पैदल आए, ये उसकी मर्ज़ी है। तो देखिए, जब इंसाफ का एक जो मेयार है वो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ होगा, तो फिर कानून की हुक्मरानी कैसे मुल्क के अंदर आएगी? और ये रियायत जो है, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है कि एक शख्स मतलूब है, उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसने लाहौर का अमन तबाह किया, लाहौर में बदअमनी फैलाई, पेट्रोल बम से हमले करवाए, वहाँ पे असला मौजूद था, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमों के लोग मौजूद थे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब सिर्फ एक अरेस्ट वारंट जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है किसी तारीख पे नहीं आया, 9 तारीख को का 13 को आओ, 13 को नहीं आया, 13 से 18 हुई है। सो किस लिए हो रहा है ये सब? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तोशा खाना का जवाब ना देना पड़े। अगर दामन साफ़ हो और आपकी दाढ़ी में कोई तिनका ना हो, तो आप सीधा जाके कहते हैं कि जी ये है हिसाब किताब, आप करें फ़र्द जुर्मायद, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मगर जब आपका दामन दागदार हो, आपने करप्शन की हो, आपको पता मैंने पकड़े जाना है, फिर आप लोगों को वायलेंस पे भी उकसाते हैं, फिर तशद्दुद कार्रवाइयाँ करवाते हैं और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी की कोर्टों से जाके रिलीफ लेके। सर, जो पुलिस वाले 70+ इस वक्त इंजर्ड है और एक तमाशा पूरा वहाँ जमान पार्क में लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट और स्टेट दोनों क्या कर रहे हैं? देखिए, किसी को गिरफ्तार करना बहुत आसान है, मगर खुदा ना खास्ता अगर कोई जानी नुकसान हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? हम तो कान से पकड़ के इसको आधे घंटे में बाहर निकाल सकते हैं, मगर जो कारकुनान, जो पाकिस्तानी शहरी वहाँ मौजूद हैं, उनकी जानें बहुत कीमती हैं। किसी किस्म का हम तशद्दुद नहीं चाहते, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं चाहते, जिस वजह से एहतियात बरती गई और एहतियात बरती जानी चाहिए थी। रेट ऑफ द स्टेट बिल्कुल चैलेंज हुई है, कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई है, मगर रेट ऑफ द स्टेट ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती अगर खुदा ना खास्ता खून बहता और किसी पाकिस्तानी शहरी का वो अपनी जान से जाता। तो ये इस वक्त जो किरदार है
रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है पूरी दुनिया में, खान साहब भी ये कहते रहे, तो कहाँ रूल ऑफ लॉ? देखिए, रूल ऑफ लॉ ताकतवर के लिए कानून और है, कमज़ोर के लिए कानून और है। हमने अदालतों के सामने फ़र्द जुर्मी भी लगवाई, हम जेलों में भी गए, हमने मुकदमात भी भुगते। रोज़ाना की बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ पर नैब का मुकदमा चलाया गया। पाकिस्तान की तारीख में नैब का कोई मुकदमा नहीं है जो रोज़ाना की बुनियादों पर चला हो। और इधर 6 साल लगे फॉरेन फंडिंग को, क्योंकि स्टे ऑर्डर लिए, दायरा इख्तियार पर चैलेंज किया। खान साहब का फेवरेट काम ये है कि दायरा इख्तियार पर चैलेंज कर दो। जिस अदालत में जाएंगे दायरा इख्तियार में 6 महीने गुजार देंगे, साल गुजार देंगे, 2 साल गुजार देंगे। अब बस कर दें, अगर आपका नाम इंसाफ है तो आप नवाज शरीफ खान साहब के पीछे सिर्फ अवाम है या कोई और लॉबी भी? देखिए, खान साहब के सहूलतकार अदलिया में बैठे हैं और वो उनको हैंडसम लगता है। उनके अब घर जाते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं कि जी ये बड़ा हैंडसम है, तो वो बिल्कुल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।